सागर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जहाँ कहूँ थोड़ी बहुत सड़कें वड़कें रहती हैं, टूटी फूटी गड्ढा होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक, नगर निगम तक खबर पहुँचाते हैं, वे ठीक कर दे, जनता बड़ी प्रसन्न होते। शिवराज सिंह चौहान ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, राकेश सिंह ने सीएम हाउस बुला के हमसे बात करी, ओके इस बार बैठ जाओ। यहाँ सागर में भी विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा मुकेश जी मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। झूठ बोलते मैं क्या करूं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की हृदय स्थली सागर में, और सागर में एक शख्सियत है जिनकी चर्चा लगभग हर चुनाव में रहता, लेकिन ये पक्की सी सुन रहे हैं। मुकेश जैन ढाना जी हमारे संग हैं, जो पिछले 5 साल से मिशन 2023 को नारो दे हैं। भैया ईवीएम मिशन 2023 पक्को है? इस बार चुनाव 100% लड़ा जा रहा है। हाँ, लगातार चुनाव तो लड़ने की तैयारी हमारी पिछले 20 साल से चल रही है, लेकिन ये बार हमने तय कर ला है, कमर कस ली है, ये जो चुनाव लड़ने ही हैं, जो हुई है सो देखो जे है। कि पहले भी पिछले चाहे लोकसभा को चुनाव हो, विधानसभा को हो, कि आप बिल्कुल तैयारी करत, मिशन भी बने, लेकिन भाजपा के नेता लोग मना लेता आपको, ईवीएम ऐसे रूठे के मानने नहीं है। अब कब तक मान है, पर 56 साल के हो गए हैं। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, राकेश सिंह ने सीएम हाउस बुला के हमसे बात करी, ओके इस बार बैठ जाओ। यहाँ सागर में भी विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा मुकेश जी मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। झूठ बोलते मैं क्या करूं। इस बार मैंने तय कर लिया, और लगभग 6 महीने पहले से हमारी स्थिति चाहती कि हमने पंपलेट छपवाए, फ्लैक्स लगवाए, सब में हमने कहूँ को नाम नहीं दिया, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करी कि हम जहाँ से लड़ें खुद के नाम पे लड़ें। जी स्थिति है। बाकी ये बार की जनता देख ही रहे हो, चुप्पी साध ली उन्हें, कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हो जाए, एक बात देखना सागर में जो हो व्यवहार हो वो कब होने भाव हुई है। ऐसी लोगों के मन मतलब बातचीत से समझ में आ रहा है। बाकी अपना नाम सब जगह है, हर जगह कहीं भी खड़े हो जाओ लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कर दिया है। सागर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जहाँ कहूँ थोड़ी बहुत सड़कें वड़कें रहती हैं, टूटी फूटी गड्ढा होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक, नगर निगम तक खबर पहुँचाते हैं, वे ठीक कर दे, जनता बड़ी प्रसन्न होते। अच्छा, दूसरी बात जो है, हम ज़मीन के आदमी हैं और हम ज़मीन पर ही रहो चाहते हैं। मतलब कुल मिला के हम जाकर चाहते कि हम आम आदमी हैं, और आज ज़रूरत आम ही आदमी की है। गाड़ी घोड़ों में बैठ के निकल जाओ, कछु दिखाए ने, 15 साल को विकास देख ली, 2-4 वार्डों में विकास है, बाकी जगह जनता त्राही त्राही कर रही है। सिर्फ निरीक्षण और निर्देश करके देखें और उसके बाद काम न हो, वो 5-5 साल पहले जो बातें कहीं भी आज तक नहीं भई आए। कब तक आदमी उल्लू बने। अब ये बार सागर को आदमी उल्लू बने वालों नहीं है, सागर को आदमी चुप्पी साध है, लेकिन जवाब ऐसो दे है कि 150 सालों तक सागर को नाम याद रखें कि सागर की जनता सीधी नहीं है। 2009 में तो आपको पता ही हुई है, जब सागर से कमला किन्नर जब फार्म मरो तो लोग कहते 2-3 हजार वोट मिले। जब चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए तो उस समय कहने लगे 4,000 मिले। मतदान के 4 दिन पहले कहने लगे भैया तो बराबरी की टक्कर है, और आखिरी में जब रिजल्ट आओ 2 ही दल चारों खाने चित्त, और कमला बुआ जीती 43,000 वोट से। सागर का इतिहास लिखा गया उनके द्वारा। सागर को इतिहास लिखेगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस जी तरीके से कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। भाजपा ने तो कर दो, कांग्रेस को भी आवे वालो है, लेकिन ऐसे में तीसरे दल के तौर पे गुंजाइश, जैसे आप बेर आम आदमी को नाम ले रहे, तो झाड़ू की तैयारी। हाँ, लगभग 1-2 दिन में सारी चीज़ों का निर्णय हो जाएगा। भाजपा का भी त्याग हो जाएगा और नई पार्टी का भी ज्वाइन हो जाएगी, और जब 2 ही जगह हो जाए है उसके बाद अपन बिल्कुल फ्री रहे हैं, जनता जनार्दन के पास हाथ जोड़ हैं। उसके बाद देखें, चुनाव तो चुनाव हुई है, और चुनाव जैसा ही हुई है। अब को जाने सोचे कि हम नए हैं, हम 48 ही वार्डों में लोग हमें जानते हैं, अच्छे पुराने। सागर की जनता बहुत जागरूक है। कितने दिनों तक इंतजार कर है विकास को, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अब फिर 5 साल। अब कोई सुनने वाला नहीं है। जनता ने अपना मन बना लो है
कि हमें बदलाव करने हैं, और वो बदलाव कैसे हुई है जो समझ में नहीं आए। जब मतदान हुई हो कि 4-5 दिन पहले लोगों तक खबर पहुंच जाए तो भैया सागर में सही में बदलाव हो रहा है, कांग्रेस को टिकट और डिक्लेयर हो जान दे, स्थिति स्पष्ट हो जान दे, कोई लड़ रहा है कोई नहीं लड़ रहा, थोड़े बहुत समीकरण हो सकते 19-20 होंगे, लेकिन चुनाव बहुत आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। विशेष रूप से कोई या सोचे कि हम इतने साल से विधायक हैं या इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, आपका जीवित संपर्क यदि आप क्षेत्र में जनता के बीच में आवो जावो लगातार कर रहे हो तो ये आपके लानकर हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिखावा कर रहे हो, हाथी के दांत दिखावे के और रहते हो, खावे के अलग रहते हैं, जो नहीं भाव चाहिए। हाँ, एक बात मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यदि हम विधायक सागर के बने थे तो 5 साल तक आपको कहीं ये शिकायत न मिले कि हमने कोरों से 1 रुपया मांगो या कोनो के कामों के लाने हम 15 दिन लटके हैं। काम अगर हुई के तो तत्काल कह दीजिए कि 2 दिन में वो जो न हुई के तो हाथ जोड़ने के भैया हमारे बस को नहीं है। लेकिन जो नहीं है कि सालों तक आप हमारे पीछे घूमत रहो, हम जो काम करें हम वो काम, जो काम सब जीवन में नहीं हुई है सो आम जनता के लाने 3 बत्ती पर नज़दीक है, हमारे तो बंगला नहीं है, हम तो ये तो सो मकान है 1000 फुट को 2-3 खंड को बनो है, इतने हमारा काम चल जात। हमारी औलाद भी एक बिटिया आती वो को ब्याह होगा, अब मोड़ा भी नहीं है को जाके कि भैया अपने बात को दूसरे को टिकट दवाओ। हाँ, सागर के लाने जो हमसे अधिकतम बने वो हम करने को प्रयास करें, इतना हम के वो है आपसे सागर अधिकतम करने को प्रयास करें। लेकिन लोग अबे भी बहुत सारे लोग आप ही के सोशल मीडिया पे कई बार लिखत के भैया अभी वे रुक तो नहीं जाओ, ये मान तो नहीं जाओ, तो जा गारंटी तो है अब 2 तारीख भी बहुत जल्दी है, 10-12 दिन बची हैं। हमने चुनाव के लाने अपनी NOC बनवा ली हैं, बैंक में 9 खातों खुलवा ला है, 2-3 दिन के अंदर लिस्ट में नाम भी आ जाए है राष्ट्रीय पार्टी से। जब नाम आ जाए है नामांकन भरो, जो नामांकन भी अच्छे रूप में भरें, नाम वापसी भी हो जाए, चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाए। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसी सफाई हुई है, ऐसी सफाई हुई है कि लोग देखते ही रहे कि जो भाव का है। आखिर बैठने का कोई काम नहीं है, मनाने का कोई काम नहीं है, और हमारा भी मानने का कोई काम नहीं है। यदि हम इस बार बैठ गए तो हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, लोग ये कहेंगे ये बिकाऊ है। ये बात जरूर है कि 2018 के चुनाव में हमारे सगे छोटे बहनोई 2 नवंबर को मैंने नामांकन पत्र खरीदा था सुबह, और शाम को इंदौर में अटैक आया था, 2 अटैक आए और रात में 10 बजे वो खत्म हो गए, निधन हो गया। निधन होते कि 10-15-20 मिनट पहले छोटी बहन से वो एक बात कह गए थे कि मुकेश से कहना कि चुनाव नहीं लड़ना और दोनों बच्चों का वो ख्याल रखेगा, और 10:15 बजे वो ख़त्म हो गए। हम इंदौर गए, जब पूरी टीम फोटो है सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद जब बहन जी ने हमें 9 तारीख को फॉर्म भरने के बाद बताया, छोटी बहन ने रोते हुए कि एक ही शब्द कह के गए हैं कि चुनाव नहीं लड़ना। उसके बाद से मन बन गया, भाजपा के नेताओं ने बात की कि अगली बार हम आपको टिकट देंगे, लेकिन भाजपा तो ये बार तो हमें लग रहा है कि वो कोई की मतलब नहीं है, और सबका चुकाम पैसों ही में कराओ चाहत है, कार्यकर्ता ही पैसों में खरीद लें, पुराने कार्यकर्ताओं की इज्जत भी नहीं है। हम 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को काम कर रहे हैं, हमारे संघ के 40-50 तो विधायक हैं, 5-7 मंत्री हैं, 2-4-10 सांसद हैं जिनके संगे हमने काम करो है। सन 84 से काम कर रहा है, वैसा तो कर रहा है 77 से, जब हमारे गांव के नरोत्तम प्रसाद राय सांसद बने थे जनता पार्टी के टिकट पे, वो जुलूस में हम शामिल भए थे। 80 में हमने झंडा लगवाया, बैनर लगवाया, लिखाई कराई, लेकिन 84 से हम 16-18 साल के हो गए थे, पार्टी में काम करने लगे। और सागर प्रॉपर में 89 से लेके आज तक 34 साल हो गए काम करे। हमारे बाद आए लोग विधायक बन गए और हम ज्यों के त्यों हैं। आखिर कई ईमानदार आदमियों की जरूरत नहीं है का भैया, हम तो जा कह रहे हैं, हम जब विधायक बने तो हम ऐसा कोनो काम न करें तो जनता कहे कि तुम्हारा नहीं ऐसो। हमने 22 साल पत्रकारिता करी, दैनिक नई दुनिया अखबार के ब्यूरो चीफ रहे, आज तक 1 रुपये का कहीं किसी के ऊपर कोई कह दे कि मुकेश ने मुझसे ऐसा कहा है, कोई दाग धब्बन नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मैं विधायक भी बनूंगा तो निश्चित रूप से यही काम करूंगा कि 1 रुपया बेईमानी का कहीं से नहीं कमाऊं। कमावे की जरूरत ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है पैसे कमावे की, हम संतोषी प्राणी हैं। आचार्य गुरुदेव को आशीर्वाद इतो है कि हम जो चीज़ सोचा वो अपने आप हो जाती। 2 रोटी सवेरे खाने 2 शाम हो खाने,
कहीं अकेला ने काम कर रहा है हम का पैसे कमावे। अरे भैया आदमी को भूख लगा 100-500 के नोट से रोटी की भूख नहीं जाती है, 2 रोटी मिले जब ये है भूख। हम 100% आपसे कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इस बार सागर में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष कांग्रेस, इनके अलावा मैं मुकेश जैन ढाना जनता के बीच में दो टूक रूप से जाऊंगा और जनता से आग्रह करूंगा कि 20 वर्षों से मैं आप सभी लोगों के 25 वर्षों से आपके सामने आ जा रहा हूं, मुझ में कोई गलती हो तो मुझे बताएं, और नहीं है तो इस बार बदलाव की जो बयार है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। सागर में भी खूब जोर से है, लेकिन सागर में का है थोड़ा सा झंडा बैनर ऐसे बन गए हैं, लग रहा हो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा झंडा बैनर को सागर ही में दिखा रहे हुए। आप भी तो चैनल वाले आओ, आपको भी समझ में आ रही है कैसे एक घर पे 8-8 झंडा लगे हैं। एक झंडा 60 रुपया अगवाऊ थे, 20-25 हजार झंडा लग गए। भैया चुनाव खर्चा कहाँ से निकाल हो? अगर जो ये तरीके से पैसों की दम पे चुनाव लड़े, जो को पैसा लगे वो पैसा पैदा करे। हम तो आम आदमी के रूप में चुनाव लड़ो चाहते हैं, जनता से कहें कि तुम वोट दो, और यदि हम कहूँ गलती करत मिले तो हम कान पकड़ियो और सीधी कहियो कि हमने तुम्हें वोट दी थी। लेकिन जो अबे हैं उनके को कान पकड़ सकत न कान पकड़ सकत, बात तो करवे में कष्ट है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जिसको जो लिखना हो सब स्वतंत्र हैं। इस बार जनता जवाब देगी, और मैं तो चाहता हूं कि 3 दिसंबर को जब सागर का परिणाम आएगा तो आप भी कहोगे कि एक पूर्व पत्रकार विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में आएगा। जब परिणाम आए तो पूर्व पत्रकार विधानसभा तक पहुंचे, जो दावा है मुकेश जैन ढाना को। और फिलहाल भी राष्ट्रीय पार्टी को नाम नहीं बता रहा, लेकिन लगभग सब जने समझे ही गए हुई कि उनकी मंशा है कि भाजपा और कांग्रेस के वोटों पर झाड़ू लगा दी जाए। अब 1-2 दिन बाद वे अपनी रणनीति को आगे खुलासा करें और चुनाव के परिणाम का आउट जो सागर की जनता तय करे। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार खिलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।